वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 28 जनवरी 2021 और 28 जनवरी 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में किस स्थान पर बेबलर चिड़िया की नई प्रजाति पफ, देखो पै और फै, पफ थ्रोटेड बेबलर की खोज की गई है। राजस्थान के किस स्थान पर बेबलर चिड़िया की नई प्रजाति की खोज की गई है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा गोमड़ा की नाल में। कहाँ पे? गोमड़ा की नाल। और ये गोमड़ा की नाल है कहाँ पे? फुलवारी की नाल जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उदयपुर के अंदर, वहां स्थित है। और ये प्रजाति, इसका वैज्ञानिक नाम है पेलोनेरियस रूफिसेप्स। पेलोनेरियस रूफिसेप्स सुफिसेप्स है। तो इसको याद रखना है आपको। गोमड़ा की नाल सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फुलवारी की नाल जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उदयपुर के अंदर, उसमें स्थित है। इमेज में देख सकते हो ये प्रजाति मिली है। अब फुलवारी की नाल क्वेश्चन आ जाता है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से किन नदियों का संगम, किन नदियों का उद्गम होता है? तो आपको पता है जो मानसी वाक्कल नदियां हैं, मानसी वाक्कल जो नदियां हैं उनका उद्गम कहाँ से होता है? उनका उद्गम होता है फुलवारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर में होता है। तो ये इंपॉर्टेंट। इसके अलावा उदयपुर में केवड़ा की नाल और जयसमुंद दर्रा भी स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, 25 जनवरी से 15 अप्रैल तक चलेगा रीट लेवल 2 साइंस और मैथ की 3 मंथ की क्लास कंप्लीट कोर्स इसमें आपको मिलेगा। जो विद्यार्थी रीट लेवल 2 और फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं वो अन अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है और प्ले स्टोर से भी। और जैसे अन अकेडमी ऐप डाउनलोड करोगे उसके बाद में आपका बायोडाटा देने के बाद और जैसे ही रेट लगाओगे तो आपको वहाँ कोड मांगेगा, तो वहाँ कोड लगा देना नानक क्लासेज। उसको फायदा ये होगा, नानक क्लासेज का कोड लगाते ही आपको फ्री लाइव क्लासें मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे और कोर्स भी है वो भी प्राप्त हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मनरेगा योजना के तहत श्रम नियोजन के संबंध में राजस्थान में वर्ष जून जुलाई 2020 में कौन सा स्थान हासिल किया? मनरेगा योजना के तहत श्रम नियोजन के संबंध में राजस्थान में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे विद्यार्थी सोचते सर जून जुलाई का आंकड़ा, तो एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे पूछता है जैसे आपने राजस्थान पुलिस का एग्जाम दिया, वो आंकड़ा मंथ दे देगा और आंकड़ा पूछ लेगा यहाँ तक क्या स्थिति थी। तो मनरेगा योजना में राजस्थान का पहला स्थान था जून जुलाई तक, लेकिन वर्तमान में दूसरा स्थान हो गया है। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान हो गया। ये चीजें आपको याद रखनी है। एग्जामिनर आजकल जून जुलाई 2020 तक राजस्थान का कौन स्थान पहला। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया है? क्योंकि कल 26 जनवरी, परसों 26 जनवरी गणतंत्र दिवस था और कल आपको पता है न्यूज का कोई अपडेट नहीं था। तो इस वजह से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे आपको उपलब्ध करवाए। वर्तमान में स्थान पूछे दूसरा और जून जुलाई 2020 तक पहला स्थान था। वर्तमान में मनरेगा की जो राजस्थान में मंत्री है, पंचायती राज मंत्री मनरेगा जो संभाल रहे थे, विभाग संभाल रहे थे, सचिन पायलट, वो इस पद पे नहीं है। तो ये पद अभी मनरेगा का ये खाली है आर्टिक। और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है मनरेगा अधिनियम बना 2005 में और पूरे, यानी हमारे भारत में इसकी शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 को, ये भी याद रखना। और राजस्थान में भी इस दिन जाडोल उदयपुर से स्टार्ट हो गया था। और इसका मनरेगा से, ये यानी नरेगा से इसका नाम मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 को नाम रखा गया। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की ध्यान रखना, राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। क्वेश्चन बहुत बार आता है किस नदी के किनारे है? तो आपका उत्तर होगा गोमती नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वह योगी आदित्यनाथ और यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश की जब भी बात आती है तो इतनी चीजें आपको क्या याद रखनी है? सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, सर्वाधिक जिले उत्तर प्रदेश में, राजस्थान सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा राज्यसभा सीटें उत्तर प्रदेश में, विधानसभा सीटें वो भी उत्तर प्रदेश में और विधान परिषद भी सीटें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, क्योंकि जनसंख्या के अनुपात में सीटें बढ़ती है तो सारी की सारी किसके खाते में जाएगी? उत्तर प्रदेश के खाते में जाएगी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, शंकर सिंह राजपुरोहित को किस राजस्थानी पुस्तक के लिए राजस्थानी साहित्य सर्जन पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? शंकर सिंह राजपुरोहित है, उनको
किस राजस्थानी पुस्तक के लिए राजस्थानी साहित्य सर्जन पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो उसका नाम है मृत्यु रासो। मृत्यु रासो के लिए पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पूरी डिटेल देखते हैं हम। शंकर सिंह राजपुरोहित, जिला बीकानेर, पुस्तक मृत्यु रासो, पुरस्कार राजस्थानी साहित्य सर्जन पुरस्कार। अब ऑप्शन में तीन है, देखो, कल्पना के स्वर, शंखों के टुकड़े और समाधि के प्रश्न। ये तीन पुस्तकें किसकी है? तो ये ध्यान रखना, हाल ही में मृत्यु हुई है हिंदी और राजस्थानी भाषा के गीतकार और साहित्यकार डॉक्टर तारा प्रकाश जोशी, उनकी रचना है। कल्पना के स्वर, शंखों के टुकड़े, समाधि के प्रश्न और प्रत्युष की पदचाप। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थानी भाषा में ये रचनाएं सीधी सीधी एग्जाम में पूछ ली जाती है। बीकानेर की बात आती है तो बीकानेर को आपको याद रखना है। बीकानेर से एक चीज, बीकानेर खुद एक संभाग है और नगर निगम भी है। इसमें 4 जिले आते हैं, श्री गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ और बीकानेर। और बीकानेर में किला कौन सा है? जूनागढ़ किला है। कौन सा? जूनागढ़ किला। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन यानी केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन के जयपुर स्थित प्रोजेक्ट ऑफिस में कौन सा सिस्टम लागू किया गया है? केंद्रीय रेल, क्योंकि संघ सूची का विषय है रेल। जयपुर में स्थित जो प्रोजेक्ट ऑफिस है उसमें कौन सा सिस्टम लागू किया गया है? ई ऑफिस सिस्टम लागू किया गया है। कौन सा? ई ऑफिस सिस्टम है क्या ये? तो ई ऑफिस एक एकीकृत फाइल और रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली है जो आंतरिक डाटा के सरल उपयोग के साथ सामग्री प्रबंधन को क्या बनाती है? सरल बनाती है। जितना भी डाटा है उसके प्रबंधन को कैसे उसको तटस्थ रखा जाए, संगठित किया जाए, उसको सरल बनाती है। यह एप्लीकेशन फाइल की ट्रैकिंग, जो फाइलें होती है, और अभिलेख में डाटा को आसान उपलब्ध कराती है। अब बात आती है रेल की, तो हमारे देश के रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। कौन है? पीयूष गोयल हमारे जो देश के रेल मंत्री हैं। अब बात आती है रेल की, बात करें तो हम बात कर लेते हैं रेल की। राजस्थान में रेल परिवहन शुरू हुई थी अप्रैल 1800, पहली रेल चली थी 1874 को बांदीकुई दौसा से, यानी जयपुर रियासत में चली थी। बांदीकुई से आगरा फोर्ट तक चली थी। एक तो ये याद रखना। दूसरी बात बताता हूँ, राजस्थान पूरे भारत के अंदर टोटल 18 जोन है। पहले 17 थे, अब 18 जोन हो गए। 18वां जोन नया विशाखापट्टनम बना है। राजस्थान में किस जोन का मुख्यालय है? तो उत्तर पश्चिम जोन है, उसका मुख्यालय राजस्थान के जयपुर में है। और आपसे पूछे राजस्थान टोटल कितने रेल मंडलों में बंटा हुआ है? 5। कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, और जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा में मंडल टोटल राजस्थान में 5 है, लेकिन 2 जोन में विभक्त है। ये जो जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर है, ये तो आते हैं उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन, जिसकी स्थापना 2002 में हुई थी। लेकिन कोटा जो है वो है पश्चिम मध्य रेलवे में आता है, जिसका मुख्यालय जबलपुर के अंदर है। तो ये चीजें एग्जाम में आती है, इनको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और एक आंकड़ा और बता देता हूं मैं, 2019 तक का आंकड़ा आपको बता देता हूं। क्या? 2019 तक राजस्थान में रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 5,937 किलोमीटर है। आंकड़ा ऐसे आएगा 2000, यानी मार्च 2019 तक राजस्थान में रेल मार्गों की लंबाई, जो पूरे भारत के कुल रेल मार्गों की 8.81% है। ये याद रखना, 8.81% है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से गलत कथन का चयन करना है आपको। देश में पहली बार राजस्थान में मिलावट पर सही जानकारी देने वालों को 51,000 रुपए का पुरस्कार देना प्रारंभ किया है। सही बात है। राजस्थान में देश की सर्वाधिक 21 खाद्य प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं कार्यरत है। तो गलत है, ये ध्यान रखना, 21 नहीं है, सिर्फ 11 है। राज्य में त्योहारी सीजन में चलाए जाने वाला शुद्ध के लिए युद्ध अभियान इस वर्ष चलाया, यानी वर्ष भर चलेगा। ये सही है। और शुद्ध के लिए युद्ध अभियान निरोगी राजस्थान के तहत नियुक्त किए गए स्वास्थ्य मित्रों की मदद ली जाएगी। ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? तो ये बी नंबर गलत है। क्यों है? क्योंकि इसलिए गलत है क्योंकि टोटल राजस्थान में देश की सबसे अधिक 11 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। वहां कितना लिखा था? 21 लिखा था। जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है, उदयपुर है, भरतपुर में मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं भी स्थापित है। तो ये आपको सारी चीजें याद रखना है। मिलावटखोरों पर सही जानकारी देने पर 51,000 रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, अवैध मादक पदार्थों की सप्लाई और बिक्री करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नर द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है?
अवैध मादक पदार्थों की सप्लाई और बिक्री करने वालों के विरुद्ध। तो ये अभियान चलाया जा रहा है किसके द्वारा? जयपुर पुलिस कमिश्नर के द्वारा। कौन सा? ऑपरेशन क्लीन स्वीप। कौन सा ऑपरेशन क्लीन स्वीप? तो देख सकते हो ऑपरेशन क्लीन स्वीप, अवैध मादक पदार्थों की सप्लाई और बिक्री करने के लिए। ऑपरेशन आग मैंने कल के वीडियो में बताया था। अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा। और ऑपरेशन सरदवा, ये भी मैंने बता दिया, बीएसएफ द्वारा राजस्थान की रेड क्लिफ रेखा पर ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब बात आती है जयपुर पुलिस कमिश्नरेट। राजस्थान के दो ऐसे शहर है जहाँ पे पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। एक तो है जयपुर और दूसरा है जोधपुर। वर्त 2011 से लागू है। वर्तमान में जयपुर के पुलिस कमिश्नर है आनंद श्रीवास्तव और जोधपुर के हैं जोश मोहन। तो इन दोनों की बातें ध्यान रखना। अब वर्तमान में आपसे पूछे राजस्थान में संभाग कितने हैं? 7। नगर निगम कितने हैं? तो 10 हो गई। कितने हो गए नगर निगम? 10। एक जोधपुर में बढ़ गया, एक जयपुर में बढ़ गया और एक कोटा में बढ़ गया। इन चीजों का ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, बिठूजा क्षेत्र राज्य के किस जिले में स्थित है जहां उद्योग इकाइयों से निकलने वाली उच्छिष्ट या कह सकते हैं अपशिष्ट से कास्टिक रिकवरी संयंत्र के निर्माण के लिए समझौता गया है? अब क्षेत्र आ गया बिठूजा क्षेत्र, तो ये है बाड़मेर के, यहाँ पे है बाड़मेर में बिठूजा क्षेत्र। देखिए बिठूजा क्षेत्र बाड़मेर में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल और बालोतरा वाटर पोल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट व रिसर्च फाउंडेशन के मध्य बिठूजा सीईटीपी में 500 केएलडी क्षमता कास्टिक रिकवरी संयंत्र के लिए अनुबंध हुआ है। अब ज्यादातर क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, क्वेश्चन इतना ही आएगा कि जो कास्टिक रिकवरी संयंत्र के लिए समझौता हुआ है राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और बालोतरा वाटर पोल्यूशन के बीच, वो कहाँ पे है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बाड़मेर के अंदर। और संयुक्त रूप से बनाए जाने वाला देश का संभवतः ये प्रथम कास्टिक रिकवरी संयंत्र होगा। अब आप इमेज में देख सकते हो, हम बात करें किसकी, तो बाड़मेर की। ये बाड़मेर है, इसकी आकृति आपको लग रही होगी दक्षिण भारत है ना, जो दक्षिण भारत, ये हमारा जैसे वो दक्षिण भारत है, इसकी आकृति की आपको लग रही होगी। इसकी आकृति एक तो ये याद रखना। सीमा देखिए ये किसके साथ बना रहा है? इधर तो पाकिस्तान के साथ बना रहा है, उधर सीमा बना रहा है गुजरात के साथ। ज्यादा ये गुजरात के साथ, ठीक है, गुजरात के साथ थोड़ी सी बना रहा है ये, ज्यादा पाकिस्तान के साथ बना रहा है। और पाकिस्तान के साथ भी कितनी? 228 किलोमीटर बना रहा है। एक तो ध्यान रखना कि राजस्थान की पहली पेट्रोलियम जो रिफाइनरी लग रही है वो बाड़मेर के अंदर, और सबसे ज्यादा तेल के कुएं भी बाड़मेर के अंदर है। उसके बाद में यहाँ खासियत क्या क्या प्रसिद्ध है, थोड़ी सी चीजें ध्यान रखना। एक तो यहाँ की क्या चीज प्रसिद्ध है? पंचभद्रा झील। पंचभद्रा झील जहाँ पे 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा होने के कारण नमक खाने योग्य है। दूसरी बात, चोटन। चोटन क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है, गोंद के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना। यहाँ का एक दुर्ग है सिवाड़ा, वो बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ पे साका हुआ था 1308 ईस्वी के अंदर साका हुआ था। सिवाड़ा के शासक शीतलदेव चौहान, जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तो जोहर हुआ था यहाँ पे। सिवाड़ा को बाड़मेर का कश्मीर कहते हैं, ध्यान रखना। सिवाड़ा को बाड़मेर का कश्मीर कहते हैं। इसके अलावा बाड़मेर में पिपलूद, पिपलूद स्थान है जहाँ पे हल्देश्वर महादेव का मंदिर है, इसे लघु माउंट आबू भी कहा जाता है। और एक और बाड़मेर की मैं बात करूं तो बटाड़ू का किया है, यहाँ पे बटाड़ू का कुआ है, इसलिए प्रसिद्ध है। इसको राजस्थान का जल महल यानी रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि भी इस जिले की हुई है, बाड़मेर की हुई है 32.5%। ये आंकड़े आपको याद रखना है। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन बाड़मेर में है, भेड़ और बकरी सबसे ज्यादा बाड़मेर के। सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सितंबर 2020 तक अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन की स्थापित क्षमता कितने मेगावाट है? राजस्थान में सितंबर 2020 तक, ये ध्यान रखना, ये चीजें जरूरी है। अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा, अक्षय नवीकरणीय किसको कहते हैं? जिनको नया बनाया जा सकता है। एक और बताता हूँ, मैंने आरबीएससी की बुकें स्टार्ट कर रखी है। हमारा राजस्थान छठी क्लास पूरी हो चुकी है, 7वीं शुरू, और मैंने पूरे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास सब के बारे में उसमें डिटेल से बताइए, क्योंकि जिस लेवल में उससे एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ, तो जो विद्यार्थी उनको नहीं पढ़ रहा तो वो जरूर पढ़ ले। 15-20 मिनट की क्लासें हैं। तो कितने मेगावाट हुई है? 9811.85 मेगावाट।
अब देखिए, राजस्थान में सितंबर 2020 तक टोटल सारी में से सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा है सिर्फ अक्षय ऊर्जा के तहत ही नवीकरणीय, जिनको कहते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गैर परंपरागत। तो सौर ऊर्जा देखो कितनी है, सितंबर 2020 तक टोटल तो है 9811.85 मेगावाट। फिक्स आंकड़ा पूछा जाता है एग्जाम में। सौर ऊर्जा है 4996.96 मेगावाट, पवन ऊर्जा है 4337.64 मेगावाट, बायोमास ऊर्जा है 120.45 मेगावाट, और सोलर रूफटॉप जो छतों पे सोलर लगाई जाती है वह 356.80 मेगावाट। ये आंकड़े सारे याद करना भी एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। अब नवीकरणीय व गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना 9 अगस्त 2002 को की गई थी। ध्यान रखना, किस किस को मिला के, एक तो रेडा था जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी, एक थी आरपीसीएल जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। इन दोनों को मिलाकर, ठीक है, आरएसपीसीएल है ये, आरएसपीसीएल, इन दोनों को मिलाकर अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना की थी, जिसके अधीन ये सारे काम करते हैं। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष लागू हुई? ये दो तीन क्वेश्चन आपके लिए सीधे सीधे हैं। 2005 को, 7 अक्टूबर 2005 को राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना शुरू की गई। और जाली बाबा बावड़ी और मामा देव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में चर्चित है। ठीक है, मामा देव, इनके जीर्णोद्वार के लिए बजट में कुछ राशि आवंटित की गई थी। जाली बाबा बावड़ी और मामा देव का कुंड, ये दोनों ही कुंभलगढ़ दुर्ग में है। कुंभलगढ़ दुर्ग जो राजसमंद जिले के अंदर है। यहाँ पे दर्शनीय स्थल देखो, जाली बाबा बावड़ी, मामा देव का कुंड, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर, जाली रानी का मालिया महल, और उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ की छतरी है। अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ उस कुंभलगढ़ दुर्ग की। ये है कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में, और इसके बारे में अबुल फजल ने एक बात कही थी। क्या कही थी? अबुल फजल ने इस दुर्ग को देखकर कहा कि यह इतनी बुलंदी, इतनी ऊंचाइयों पे बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर पर रखी पगड़ी भी गिर जाती है। इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म होता है 9 मई 1540 को। इसी दुर्ग के अंदर कुंभलगढ़ को भी रखा जाता है। इस कुंभलगढ़ को मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहा जाता है। इसी कुंभलगढ़ की ये जो दीवार है उसको भारत की महान दीवार कहते हैं। इसका प्रकोष्ठा 36 किलोमीटर का है। तो ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब देखिए, पिछले वीडियो के क्वेश्चन थे, हाल ही में दिव्यांग T20 नेशनल चैंपियनशिप किस राज्य ने जीता? तो इसका सही जवाब है राजस्थान ने। किसको हराया? उत्तर प्रदेश को। और राजस्थान में ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का प्रसिद्ध है। शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और खासियत थांकना शैली में ढोल नृत्य किया जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अर्जुन शेखावत को साहित्य के लिए पद्मश्री अवार्ड मिला, इनका संबंध किस जिले से है? 3 को पद्मश्री अवार्ड मिला, इनका जिला कौन सा है? इनका किस क्षेत्र के लिए दिया गया? तीनों याद करना, एग्जाम में पक्के आएंगे। राजसमंद, जोधपुर, पाली, जैसलमेर। और रामदेव पशु मेला किस जिले में भरता है या पड़ता है? नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। सही जवाब इन दोनों क्वेश्चनों के देने हैं, सभी विद्यार्थी दोगे। और इसके अलावा आपके लिए क्वेश्चन यस्टरडे डोज क्या थे? दौसा जिले की आकृति है तो धनुषाकार, और इसका वन्य जीव शुभंकर है खरगोश। कौन सा है? खरगोश। केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के अंदर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग गुरसप्पा है, जिसका नाम गांधी या महात्मा गांधी जलप्रपात भी है, और शरावती नदी के किनारे कर्नाटक में है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की हमेशा नियुक्ति करता है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं होता। शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है, और त्याग पत्र भी ये राष्ट्रपति को देता है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। ध्यान रखना, IMF और विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में है। अब आपके लिए नेक्स्ट रोल, राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटें कितनी है? क्योंकि हाल ही में चुनाव है इसलिए चर्चित है। मदुरई शहर किस नदी के किनारे है? ये तो बहुत ही चर्चित है। हमारे भारत में किसके लिए प्रसिद्ध है ये भी बताना है। और लाल किले का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को संस्था है, यूनेस्को, यूनिसेफ, इनके मुख्यालय एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और जो बाकी क्लास है, आपको एक वन रक्षक
2016 में कैसा एग्जाम आया था उसका पूरा वीडियो दे दिया, तो वो भी जरूर देखें। और ये आरबीएससी की जो किताबें चल रही है हमारा राजस्थान, ये सारी देखते रहें। पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में प्राप्त हो जाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।